गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे लेक्चर 3 में 1.3 कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हमने लेक्चर 2 में आपको एक प्रश्न हल करने के लिए दिया था नोटबुक में। वो प्रश्न मैं आपके सामने पुनः वापस हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया था कि √5 को संख्या रेखा पर √5 को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। यही उदाहरण था, यही क्वेश्चन था जो आपको दिया गया था लेक्चर 2 में। आपने इसे हल किया होगा। हल करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक खोलकर इसका मिलान करेंगे कि आपने ये हल किया था वो सही है या नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम वही 5 के टुकड़े करेंगे वर्ग के रूप पाइथागोरस के रूप में। जैसे 5 बराबर 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 स्क्वायर का हो गया 2 × 2 तो कितना हो गया 4, और 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1, क्योंकि 1 × 1 बराबर 1। तो आपके पास 4 और 1 यानी कि 4 + 1 बराबर कितने हो रहे हैं 5। तो 5 के टुकड़े हम कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसके बाद आगे हम इसमें ये चिन्ह लगा देंगे। आगे के रूप में दोनों पक्षों में हम अंडरवुड का चिन्ह लगाएंगे। तो 5 भी अंडरवुड में आ गया और 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह भी आपके पास रूट में आ गया। अब संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, वही तरीका है। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा, एक रेखा खींचेंगे, सरल रेखा। इस पर वही आप अंकित करेंगे संख्याएं। सबसे पहले 0 प्रकार को समान माप का खोल लेंगे, उसके बाद 0 से आप समान माप के चिन्ह लगाते जाएंगे। जैसे ये लगा दिया, समान माप के आप संख्याएं अंकित करते जाएंगे। 1, 2 और 3, इतनी काफ़ी है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले बात होती है कि आधार कितना लिया जाए। इसमें आधार कितना है 2 का स्क्वायर, अर्थात हम आधार 2 इकाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह आपके पास 0 को हमने A अंकित कर दिया और 2 को हमने B अंकित कर दिया, यानी कि AB माप, ये इस AB को हम 2 इकाई मान लेंगे। कितने मान लेंगे 2 इकाई। ये समझाने के लिए लाइन थी, तो 2 इकाई लिख देंगे यहाँ, 2 इकाई। यह आपके पास आधार हो गया। आधार कितना हुआ, A से लेकर B तक 2 इकाई आधार हो गया। अब बिंदु B पर हम प्रकार या D की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार या D की सहायता से बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बनाने के बाद ये रेखा खींच देंगे। अब आपके पास लंब कितना बचा, 1 इकाई। एक माप AB के माप का नहीं खोलना है, 1 इकाई। जैसे ये भी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, तो आपको प्रकार को 1 इकाई माप को प्रकार को खोलना है। खोलने के बाद बिंदु B से आपको चाप काटना है। जैसे मान ली 1 इकाई का चाप ये कटा, 1 इकाई के माप के बराबर प्रकार को खोलना है। आधार तो हमने 2 इकाई ले लिया, लेकिन लंब हम कितना लेंगे 1 इकाई। और इस जैसे चाप कटा C प्राप्त हुआ, C को किससे मिलाएंगे A से, और यह लिखा जाएगा 1 इकाई। और ये हो गया आपका 5 रूट, हो गया रूट 5। आधार हमने ले लिया 2 इकाई AB, B से आपका 1 इकाई था, यह आपका A और C को मिलाया तो रूट 5 प्राप्त हुआ। अब प्रकार को AC माप के बराबर आपको प्रकार को खोलना है। जैसे नुकीला सिरा आपका कहाँ होगा, पेन प्रकार का A पर होगा और पेंसिल का होगी C पर, यानी कि प्रकार को AC माप का खोलना है और प्रकार से फिर आपको ऐसे चाप काटना है। नुकीला सिरा यहाँ होगा प्रकार का, पेंसिल यहाँ होगी, आप ऐसे धीरे धीरे चाप काटोगे तो इस संख्या को, आपका जो प्रकार है उस संख्या रेखा को ऐसे चाप काटेगा। जहाँ पर चाप कटा वो बिंदु आपका P प्राप्त हुआ। कौन सा बिंदु P, और ये आपका रूट 5।
तो संख्या रेखा का मतलब है इस रेखा पर रूट 5 का प्राप्त हुआ P बिंदु पर। तो लास्ट में लिखेंगे अतः AC बराबर AP, AC बराबर हो गया AP, और दोनों ही किस माप की है, रूट 5 की, और रूट 5 का मान होता है 2.236 लगभग। इस प्रकार जो लेक्चर 2 में आपको एक प्रश्न दिया था SW में करने के लिए, ये आपके सामने है। आप इसे अपनी नोटबुक में मिलान कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब आज हम एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.3 में क्या चीज़ है, क्या क्या चैप्टर में क्या आएगी, एक्सरसाइज 1.3 लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आ रहे आपके पास वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार की बात चल रही है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर शांत और दूसरा होता है अशांत। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हेडिंग ऊपर डाल दी। ये 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। अब बात ये आती है कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार अंश में हर का भाग देने पर, शांत दशमलव प्रसार बता रहा हूं, अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद, कुछ निश्चित चरणों के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो वो संख्या शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। अंश में मैं परिभाषा लिख देता हूं। अंश में हर का भाग देने पर, अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद, कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो जाए ये प्राप्त होता है। अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, उससे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, 2/5। अब इसका भाग देकर देख लीजिए। 5 का भाग हम 2 में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? 2 में। 5 संख्या बड़ी है, 2 संख्या छोटी है, तो भाग टूट की 0 और हम ले लेते हैं दशमलव। दशमलव के बाद 1 0 मुफ्त में मिलता है, अर्थात हम 0 लगा लेते हैं। अब 5 की टेबल बोलेंगे, 5 का पहाड़ा बोलेंगे। 20 कितनी बार में आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सी 15, 5 चौक 20। भाग चला गया इसका पूरा। अब 20 में से 20 गया तो 0, अर्थात शेषफल कितना आ गया? 0। तो ये कहा गया था कि अंश में हर का भाग देने पर
कुछ चरणों के बाद एक चरण हो सकता है, 2 चरण हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कुछ चरणों के बाद अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसका मतलब है तो हम लिख सकते हैं कि 2/5 बराबर 2/5 बराबर 0.4 शांत संख्या है, शांत संख्या है। तो समझ गए दशमलव प्रसार शांत कैसे हुआ। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब लेते हैं हम अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद भी शेषफल कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, उससे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। वापिस बोल रहा हूं, अशांत दशमलव प्रसार अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद शेषफल कुछ न कुछ संख्या रह जाए, अर्थात 0 ना आए शेषफल। अब जब शेषफल 0 ही नहीं आ रहा, संख्याएं बार बार आती जा रही है कुछ न कुछ चरणों के बाद, तो वो कहलाती है अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, तीन बटा 2। अब हम 3 में 2 का भाग दे रहे हैं, 2/3, 3 का भाग दे रहे हैं हम 2 में। 3 बड़ा है, 2 छोटा है, भाग टूट गई 0, ये लगाया 0.0। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 20 कितनी बार में आता है, 3 छंग 18, 6 बार में 20 में से 18 गई, अर्थात 10 में से 8 गई तो 2 बच गए, 1 में से 1 गया 0, 2। फिर अगली स्टेप में एक 0 मुफ्त मिलता है, फिर वही 3 छंग 18 भाग दे रहे हैं, 2 बच गया, फिर 0 मुफ्त मिल रहा है, फिर वही 3 छंग 18, फिर शेषफल कितना बच रहा है 0। इस प्रकार हमने देखा कि 2-3 चरण हमने देखा, शेषफल कितना आ रहा है 2, बार बार वही 6 संख्या आ रही है। इसका मतलब ये आप देख रहे हैं ये अशांत है, अर्थात भाग देते जाएंगे वही 6 बार बार आता जाएगा। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, अतः 2/3 बराबर 0.6 पे हम आवर्ती भी लगा सकते हैं, तो ये कहलाती है अशांत। अशांत क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो ध्यान देने वाली बात है कि अशांत दशमलव प्रसार अंश में हर का भाग देने पर कुछ चरणों के बाद भी शेषफल कुछ न कुछ, कुछ चरणों के बाद भी शेषफल, कुछ चरणों के बाद भी शेषफल कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया 2/3, 3 का भाग दिया तो बार बार भाग जा रहा है, शेषफल पुनः 2 आ रहा है, अर्थात भाग देते जा रहे हैं,
फिर भी शेषफल कुछ न कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब वो अशांत दशमलव प्रसार है। अब इसके बाद हम लेते हैं 1.3 का एग्जाम्पल 1। हाँ जी, पहला प्रश्न है, इसमें आपसे ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 1 में, हाँ जी, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न 1 है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार, और बताइए कि प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार। बताइए कि प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है। प्रश्न नंबर 1 है 36 बटा, अब इस प्रश्न नंबर 1 का पहला है 36 बटा 100। क्या है? 36 बटा 100। अब इसको हल करते हैं, आपको वही पुनः भाग देना है। 100 का भाग 36 में देना है। 100 बड़ा है, 36 छोटा है, तो भाग टूट गई 0। हमने लगाया 0.10। 100 का पहाड़ा बोलेंगे 360 है, कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो ये आपके पास आ गया 300। घटा दीजिए, 0 का 0, 6 का 6, फिर आ गया 60। फिर जो अगला चरण है उसमें 1 0 और मुफ्त में मिलता है। कितनी बार गया? 6 बार। ये आपके पास 600। शेषफल क्या आ गया? 0। इसका मतलब भाग पूरा चला गया। 36 में 100 का भाग पूरा चला गया। अब हम लिखेंगे और ये बताएंगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो लिखेंगे 36 बटा 100। पहले तो दशमलव प्रसार प्रश्न था कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें। 36 बटा 100 को हम दशमलव रूप में लिखेंगे 0.36। ये तो हो गया दशमलव रूप। फिर पूछा है कि बताइए कि प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब ये दशमलव प्रसार आपको बताना है। अब दशमलव प्रसार आपको खुद को ये देखना है कि ये शांत है या अशांत। शांत का मतलब वो होता है जिसमें कुछ चरणों के बाद शेषफल 0 आ जाए। तो इसमें शेषफल क्या आ रखा है? 0 आ रखा है। इसका मतलब ये संख्या किस प्रकार का शांत है? ये संख्या किस प्रकार है? शांत दशमलव प्रसार। कैसी है? शांत संख्या। यह आपके पास हो गया शांत संख्या। ये 36 बटा 100 कैसी है? शांत संख्या। प्रश्न नंबर 2 है 1 बटा 11। 1 बटा 11 इसको भी हल कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए, आपके सामने है वही 11 का भाग किस में देंगे? 1 में। संख्या छोटी रह गई और ये दशमलव के बाद में ये आ गया 0। फिर देखेंगे 11 बड़ा है और 10 छोटा है, तो भाग टूट गई 0। वो दोनों जगह उतरती, भाग टूट गई 0 यहाँ आ गई, फिर यहाँ पर हमने 0 उतार लिया। अब 11 का पहाड़ा बोलेंगे 100 कितने बार गया? 11 9 99। कितना शेषफल बच गया? 1। फिर अगले स्टेप में 1 0 मुफ्त में मिलती है, ये 0 उतार लिया। लेकिन 0 उतारने के बाद भी 11 बड़ा रह गया, यानी कि भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है। फिर भाग टूट गई 0। फिर हमने 0 उतार लिया, वो 11 9
99। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फिर शेषफल कितना बच गया 1। यही क्रम बार बार चलता जा रहा है, अर्थात दशमलव के बाद 0909 बार बार आता जा रहा है। तो हम लिखेंगे अतः 1/11 बराबर दशमलव प्रसार आ गया इसका 0.0909। आगे ये इसी प्रकार आता जाएगा। या हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, तो हम 09 को हम ऐसे ना लिखकर हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर आवर्ती। तो इसका मतलब है ये हो गया अशांत, दशमलव प्रसार कैसा हुआ अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। कैसा दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। तो पहला प्रश्न था भिन्नों को दशमलव बदलना और आपको ये बताना कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला एक प्रश्न मैंने आपको करवाया 36/100, जिसका आंसर था शांत संख्या, यानी कि भाग दे के देख लिया, शेषफल 0 था तो शांत। दूसरा प्रश्न दिया तो उसमें आंसर बार बार वही, शेषफल कुछ न कुछ बच रहा है, ये अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कुछ निश्चित संख्याएं बार बार आना, जैसे 0909 बार बार हम इसमें भाग देते जाएंगे, 0909 आता जाएगा। तो हम 09 को के ऊपर हमने क्या लगा दिया, हमने आवर्ती लगा दी, इसका मतलब 09 बार बार आता जा रहा है। अब आपको मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ घर से करने के लिए, आप सभी प्रश्न हल करेंगे अपनी नोटबुक में। तो सबसे पहले इस प्रश्न के जो हल दिया गया है उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब आपके पास होम नोटबुक में करने के लिए मैं कुछ प्रश्न इसके दे रहा हूँ, घर से करके लाना है। प्रश्न की हेडिंग यही रहेगी, इसी के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। इस प्रश्न 1 में टोटल 6 प्रश्न है, जिसमें से 2 आपको बता दिया गया, बाकी प्रश्न आपको करना है। जैसे प्रश्न नंबर 3 है इसी का 4 से 1/8। चौथा प्रश्न इसका प्रश्न 4 3/13। प्रश्न 5 2/11। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। अब जैसे 4 से 1/8, 3/13 और 2/11, इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में हल करना है और अगले लेक्चरर में आपसे ये प्रश्न देखा जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो आपको हल करके बताया जाएगा।